ये जो राधा राधा बोलने पे रस निकल रहा है ना मुख में, यही अंदर जाके सारे विकारों को भस्म करेगा। तुम राधा राधा कहो, ठेका हम लेते नहीं, कहते तुम ठेका लेते हो। अगर तुम मानते हो थोड़ा भी, राधा नाम हमने सुना नहीं, दुर्भाग्य है तुम्हारा, कैसे सुनने को मिलेगा? कहीं कोई राधे बोलेगा, राधा बोलेगा तो वृंदावन की हवा लगी है उसमें। नहीं, राधा नाम का परिचय ये वो धन है जो हरि अपने हृदय रूपी तिजोरी में रखते हैं। जब लालजू किसी पर अतिशय प्रसन्न होते हैं तब राधा नाम, राधा धाम में प्रीति। इसलिए श्री जी के विषय में ज्यादा बोलने की हिम्मत नहीं होती। ऐसे ही काम क्रोध लोभ जब आए और देखा हृदय में भगवत स्मृति, प्रणाम किया और चले गए। ये हृदय में ठान लिया कि अब अपने प्रभु को कभी नहीं भूलूंगा। उसके हृदय को प्रभु ठान लेते हैं कि अब कभी नहीं छोड़ूंगा। पूरी गीता का सार है स्मृति। ऐसे नाम का स्पर्श जिह्वा में, फिर हृदय में, संपूर्ण अंतःकरण में हृदय भर गया। अब वो उपासक और भगवान में भेद नहीं रह गया। बोले जो चतुर संप्रदाय नवधा भगति, ये परम पावन त्रिभुवन को करने के लिए जैसे भागीरथी गंगा ऐसे प्रवाहित हो रहे हैं, जो इनका आश्रय ले ले भव समुद्र से मुक्त हो जाए। भगवत ऋषि जी कह रहे संप्रदाय, चतुर संप्रदाय, नवधा भगति और वेद, ये क्या है? जगत पावन मंगल करने वाले हैं। लेकिन बोले वृंदावन की नित्य विहार उपासना, ये सिंघनी का दूध है, या स्वर्ण पात्र ललितादि के हृदय में टिकता है, और या जो शरणागत बच्चा है उसके पेट में टिकता है, ये तो फाड़ देगा। हिम्मत नहीं पचाने की दूसरे की। ये सिंघनी का दूध है, ये वृंदावन नित्य विहार रस है। ये अत्यंत कीमती वस्तु राधा नाम, राधा चरणारविंद, राधा लीला और राधा धाम है। कैसे तुम्हें समझ में आएगा? जिनका प्रताप वेद पुराण शास्त्र ब्रह्म ऋषि गाते हैं, वो अपने हृदय की तिजोरी में छुपा के राधा नाम और राधा चरणारविंद रखते हैं। श्यामाजू के चरणन की बलिहारी आपने देखा है, भक्त हैं, उपासक हैं, बड़ी महिमा शास्त्रों में भगवान श्री हरि के चरणों की है। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचि नुतम शरण्यम। ऐसे हरि जाहि विरंचि उमापति नाये, तापे तय बन फूल। ये नहीं पुराण में लिखा, ये शास्त्रों में तुम्हें ज्यादा नहीं, थोड़ा संकेत मिलता है। अनयाराधितो नूनम भगवान हरिश्वरा, ईश्वरों के भी ईश्वर भगवान हरि जिनकी आराधना करते हैं, ये वो आराध्या है जिसको एकांत में लेके फूल चयन करके बेणी गूंथ रहे। अगर राधा नाम ही केवल लेने को मिल जाए तो परम प्रेम की प्राप्ति हो जाए। कितना सरल, राधा राधा मानो अमृत पान कर रहे हैं। ये जो राधा राधा बोलने पे रस निकल रहा है ना मुख में, यही अंदर जाके सारे विकारों को भस्म करेगा। बिना किसी प्रश्न और तर्क के तुम राधा नाम स्वीकार कर लो। वृंदावन धाम में बैठे हैं, इस बात के अगर पूरा जैसा भी बना है जीवन, ये तुमसे कुछ चाह नहीं है, तुम्हारी चाह की पूर्ति की बात कर रहा। इसीलिए श्री जी के विषय में ज्यादा बोलने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि अधिकार चाहिए। तुम राधा राधा कहो, ठेका हम लेते नहीं, कहते तुम ठेका लेते हो। अगर तुम मानते हो थोड़ा भी कि भगवान अपने वचनों से भी ज्यादा अपने दासों के वचनों का, तो झूठे दास बन जाए तो सच्चे बना लेते हैं। जैसे हम उनके हैं, अपने आचार्य, अपने गुरुजन, अपने जितने भी संत महापुरुष हुए हैं, सबके हृदय में नाम महिमा देखी गई है। यहां तो प्रेम समुद्र श्री स्वामिनी जी का नाम, कह रहे राधा नाम हमने सुना नहीं, दुर्भाग्य है तुम्हारा, कैसे सुनने को मिलेगा? बिना वृंदावन की कृपा के। जब आचार्य चरण कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं श्री मुख से कि ये तो वृंदावन की कृपा है जो राधा नाम। कहीं कोई राधे बोलेगा, राधा बोलेगा तो वृंदावन की हवा लगी है उसमें। कोई ना कोई वृंदावन का प्रेमी महाभागवत, चाहे वो भागवत प्रवक्ता हो, चाहे वो संत रूप में हो या वो ब्रजवासी रूप में हो, उसकी कृपा हुई है, उसके शब्द पहुंचे तुम्हारे कान तक। नहीं, राधा नाम का परिचय ये वो धन है जो हरि अपने हृदय रूपी तिजोरी में रखते हैं। जब लालजू किसी पर अतिशय प्रसन्न होते हैं तब राधा नाम, राधा धाम में प्रीति। ये जो हम काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि दोषों से डर रहे हैं,
ताल ठोक के भक्त कहते हैं, एक काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर माया के पार्षदों, ताल ठोक के कह रहे हैं, तुम्हारा अब वहां प्रभाव पड़ेगा जिसके हृदय में नंद कुमार नहीं है। अब यहां कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, नंद कुमार वैसे सबके हृदय में है, पर यहां भाव क्या है? स्मृति। जिसके हृदय में नंद नंदन की स्मृति नहीं है, ऐ माया और ऐ माया के पार्षदों, वहीं तुम्हारा प्रभाव पड़ेगा, यहां प्रभाव नहीं पड़ने वाला। क्यों? जैसे धर्मशाला भर गई, अब गुंजाइश नहीं है तो पथिक आया और चला गया, ऐसे ही काम क्रोध लोभ जब आए और देखा हृदय में भगवत स्मृति, प्रणाम किया और चले गए। उद्धव जी जब समझा रहे हैं आत्मज्ञान गोपी जनों को, अब बस बस करो बस करो, ये जोग ये ज्ञान उनको समझाओ जिनके हृदय खाली हो। यहां जगह नहीं रह गई तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान सुनने की, आत्मज्ञान सुनने की जगह नहीं रह गई। नाही न रहो ही महा, और क्यों? नंद नंदन अछत कैसे आनी उरोर, पूरे हृदय में तो नंद नंदन का कब्जा हो गया है, अब यहां किसी का प्रवेश नहीं। भरी सराय रहीम लखी आप पथिक फिर जाए, अब जगह नहीं रह गई। ये कब आता है? सब कार्य गोपीजन कर रहे, पर स्मृति प्रभु के चरणारविंद। इतना चिंतन निरंतर हुआ कि हृदय भगवत चिंतन से भर गया, अर्थात भगवान प्रकट हो गए, प्रकाशित हो गए। अब हृदय में जगत, अब ये आपकी स्थिति निरंतर भगवत चिंतन की है, इसको देखते रहिए। यह है पूर्णता प्रेम भक्ति की। चल रहा है तो भगवत स्मृति, देख रहा है तो भगवत स्मृति, जग रहा है तो भगवत स्मृति, स्वप्न में है तो भगवत स्मृति, सुषुप्ति में है तो भगवत स्मृति। एक स्थिति होती है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये दशाएं दिखाई देंगी। कई बार जो निरंतर स्मृति प्राप्त उपासक जन हैं, अनुभव में ही नहीं होता उनको कि वो सो रहे हैं, क्योंकि बाहर से शरीर पर अंदर से उनका निरंतर चिंतन का अभ्यास जो चल रहा है। हां, शरीर की चेष्टाएं चलत चितवत दिवस जागत सुपन सोवत रात, हृदय ते वह श्याम मूरति छिन नहीं तो उत जात। यह है त्रिगुणातीत स्थिति, जो त्रैगुण्य विषयों से परे स्थिति है, वो ये स्मृति ने ला दी। अखंड स्मृति, त्रिगुणातीत स्थिति। कैसे उस व्यक्ति का महान सौभाग्य वर्णन करे जिसने ये ठान लिया है कि अब मैं प्रभु को कभी नहीं भूलूंगा। ये बात, ये हृदय में ठान लिया कि अब अपने प्रभु को कभी नहीं भूलूंगा, हर समय उनकी स्मृति में रहूंगा। ये सार बात है। उसके हृदय को प्रभु ठान लेते हैं कि अब कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम स्मृति पकड़ो, तुम्हें प्रभु पकड़ लेंगे, खुली बात है। और ये गीता जी का सार है, पूरी गीता का सार है स्मृति, और भगवान की मांग भी है स्मृति, अनन्य स्मृति। भगवान उसको नित्य निरंतर अनुपम आनंद हृदय में देते हैं, जो निरंतर स्मृति। पर ये स्मृति उसी के हृदय में जागृत होती है जैसे लोभी पुरुष धन का चिंतन करता है, कामी पुरुष कामिनी का चिंतन करता है। ऐसे जो पूरा महत्व प्रभु के नाम में, वो नाम का चिंतन कर रहा है। प्रेमी जन स्वयं भगवान का स्वरूप हो जाते हैं, भगवान का स्वरूप। जैसे जंगहा लोहा पर पारस के स्वरूप से स्वर्ण हो गया, ऐसे नाम का स्पर्श जिह्वा में, फिर हृदय में, संपूर्ण अंतःकरण में हृदय भर गया। अब वो उपासक और भगवान में भेद नहीं रह गया।